एक और बड़ी खबर आपको बताने जा रही है, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जनता टीवी पर सीएम जयराम ठाकुर ने बातचीत की। जनता टीवी से सीएम जयराम ठाकुर ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात पर सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र से सहयोग पर हम मांग कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में गोल्डन जुबली स्टेटहुड को लेकर भी चर्चा की गई। विधानसभा में हुए हंगामे पर सीएम जयराम ठाकुर ने जनता टीवी पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सदन में हमेशा गहमा गहमी चलती रहती। इस मौके पर सीएम जयराम ठाकुर ने जो कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विधानसभा का सत्र चल रहा है, इस बीच आप दिल्ली दौरे पर आए हुए हैं, कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। सर, किस तरीके की चर्चाएं की जा रही हैं? स्वाभाविक रूप से अभी बजट प्रस्तुत किया है हमने और केंद्रीय बजट पे पीछे प्रस्तुत हुआ है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो स्टेट के लिए उसमें करने की है, उन बातों पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और उसके साथ साथ केंद्र से जो सहयोग प्रदेश को मिल सकता है, जिस रूप में मिल सकता है, जहाँ से भी मिल सकता है, उसको लेने के लिए भी हम अपनी बात कह रहे हैं। और विशेष तौर से मैं आज दिल्ली में फाइनेंस मिनिस्टर से और माननीय राजनाथ सिंह जी से मेरे मुलाकात हो गई सुबह। शाम को संभवतः प्रधानमंत्री जी से भी भेंट होने की और अमित शाह जी से भी भेंट होने की संभावना है। तो इन सारी बातों को लेकर के जहाँ प्रदेश के डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर के बातचीत करनी है। और हिमाचल में हम अपने जो गोल्डन जुबली जो है स्टेटहुड की जो मना रहे हैं, उसके सिलसिले में कुछ विषयों पर बातचीत करनी है। बल्क ड्रग फार्मा हब है और उसके साथ में और भी कुछ इश्यूज हैं जो स्टेट से जुड़े हुए, उनके संदर्भ में बात करने के लिए यहाँ हैं। सर, इसके साथ में विधानसभा सत्र चल रहा है, काफ़ी गहमा गहमी हमने देखी कि विधानसभा सत्र में देखने को मिली। बजट आपने पेश किया, क्या खास रहा बजट में, और आगे विधानसभा की कार्रवाई ठीक ढंग से चले, इसको लेकर किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, गहमा गहमी का विषय तो हमेशा विधानसभा लोकसभा जब भी होती है उसमें चलती रहती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कई बार अवरोध आते हैं, फिर चर्चा होती है, समाधान निकलता है। उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी थोड़ी देर के लिए अवरोध आया था, उसके बाद अब चर्चा होने के बाद हम काम कर रहे हैं। विधानसभा सुचारू रूप से चल रही है। बजट का प्रस्तुतिकरण हो चुका है और इस पर चर्चा आज से शुरू हो जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर शाम तक शिमला पहुँच जाऊँ तो उसमें चर्चा में जो हमारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जो विधानसभा के माननीय सदस्य, तो उनको भी मैं सुनूँ। जहाँ तक पीछे जो घटना घटित हुई थी, तो उस घटना को लेकर के मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि सब कांग्रेस के मित्र हमसे मिलने आए थे। उन्होंने आग्रह किया कि अब इन सारी बातों पर अब आगे बढ़ना चाहिए। और जो सस्पेंशन कुछ सदस्यों की हुई थी उसको हमने रिवोक कर दिया और उसके बाद अब हाउस इन ऑर्डर है, सारी चीज़ें ठीक तरह से चल रही हैं। जहाँ तक बजट सत्र में जो हमने नए इनिशिएटिव लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स की सब तरफ सराहना है और सोशल सेक्टर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। ख़ास तौर से महिला दिवस आज है और महिला दिवस के अवसर पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जहां सभी माताओं बहनों को जो है वो बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आबादी का 50% है, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन समाज के विकास के लिए रहता है। उसी तरह से हमने उसमें महिलाओं के लिए विशेष तौर से अब की बार 65 साल से ऊपर की जितनी भी महिलाएं हैं, आय सीमा में छूट देकर के उनको पेंशन के दायरे में जोड़ा। दूसरी बात, जो हमारी बेटियां हैं, बेटियों को शगुन के नाम से हमने 31,000 रुपये उनको जो बीपीएल परिवार की हैं उनके लिए जो है वो शगुन एक नई योजना शुरू की, जिसके तहत उनको जो है वो शादी पर जो है वो ये पैसा दिया जाएगा। इसी तरह से और भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है। और हिमाचल प्रदेश में हाउसिंग सेक्टर जो है, जो पर्टिकुलरली जो हाउसिंग का हमारी जो स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में 12,000 मकान अब की बार पहली बार हिमाचल प्रदेश में, जहां 3,000 और 4,000 के लगभग मकान होते थे एक साल में, अब की बार 12,000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। अच्छा घर सभी आदमी को मिले, गरीब आदमी को मिले, उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक नया इनिशिएटिव और लिया है। हेल्थ सेक्टर को और इम्प्रूव करने के लिए बजट प्रोविजंस किए हैं और बजट प्रोविजन करने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में
अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा आने वाले समय में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन करने के लिए बजट प्रोविजंस उसमें किए हैं। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे ये है कि रोज़गार एक बहुत बड़ा जो है एक विषय है जिसको लेकर के सभी नौजवान चाहते हैं कि रोज़गार के लिए संभावना खोली जाए। तो 30,000 नई नियुक्तियां हम रोज़गार सृजन की दृष्टि से हम हिमाचल प्रदेश में करने वाले हैं और उसमें नौजवानों को एक अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। सर, इसके साथ में जो बजट पेश हुआ है इसको लेकर सर विपक्ष कह रहा है कि कोई खास बजट नहीं है, नकारा बजट जो है इसको बता दिया और कह रहे हैं कि सिर्फ आंकड़ों की जो बाजीगरी है वो इस बजट में जो है की गई है। देखो, विपक्ष ने जो कहना है उनकी व्यवस्था है, उनने वही कहना है जो कहते हैं। ऐसी स्थिति में जब कोविड का इतना बड़ा संकट पूरे देश में और प्रदेश में, उस संकट में भी विकासोन्मुखी बजट प्रस्तुत करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सदी के सबसे बड़े संकट के दौर से हम इस वक्त निकल रहे हैं और ऐसे में फिर भी उसमें विकास की तमाम संभावनाएं उसमें हमने उपलब्ध रखी हैं। और हिमाचल प्रदेश में कह सकता हूँ, हिमाचल प्रदेश में बहुत तेज़ गति से हम विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला साल ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जो आ रहा है, ये शुरू हुआ है, ये बेहतर रहेगा। आज से एक अंतिम प्रश्न कोरोना को लेकर, पिछली साल भी आज के दिन ही सर आप दिल्ली आए थे और कोरोना को लेकर हमने आपसे बातचीत की थी। किस तरह की तैयारियां, क्योंकि कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि कोरोना के दौरान जो है ठीक ढंग से काम नहीं किया हिमाचल सरकार ने, अब किस तरीके की तैयारियां हैं कि जो मामले लगातार देश के अन्य राज्यों में बढ़ रहे हैं उस तरीके के हालात हिमाचल में ना हो? देखिए, कोविड एक ऐसा संकट है पूरी देश को दुनिया के सामने जिसके बारे में बहुत कठिन है प्रेडिक्ट करना। कई देशों में आया, फिर उसके बाद चला गया, फिर आया, और यही स्थिति हम भारत में भी देख रहे हैं। अभी महाराष्ट्र में जहां पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे थे कि मामले 400-500 ऐसे मामले दिन के आ रहे थे, अब आज मैं देख रहा हूं कि 11,000 पार कर गया। तो हिमाचल प्रदेश में भी 200 मामले रह गए थे पिछले हफ्ते, और पिछले हफ्ते एक हफ्ते में इंक्रीज होकर के हम 600 फिर पहुंच गए। तो इसलिए बहुत कठिन है, इसलिए सावधानी तो बहुत आवश्यक है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो वैक्सीन का अभियान पूरे देश भर में शुरू कराने के लिए सबको प्रेरित किया है, उसका असर अच्छा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उसके कारण जो है हिमाचल प्रदेश में भी और पूरे देश भर में कोविड को हम रोकने में सफल होंगे और इस संकट के दौर में से हम बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, जो तमाम मुद्दों को लेकर जनता टीवी से खास एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।